नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइम द स्टारो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट रीडिंग होने वाली है और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स इन कार्ड्स के थ्रू आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इस समय जो करंट एनर्जीज़ हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि महादेव अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी चैनल को सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सपोर्ट आपने चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। सो लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, एंजल्स, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ यूनिवर्स रिवील करें इन कार्ड्स के थ्रू। सेल्फ केयर, टेक ब्रेक एंड रिजुविनेट। ओके, यहाँ टोटल हम 6 कार्ड्स पिक करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक शॉर्ट रीडिंग रखेंगे। तो एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। ऑलराइट, बहुत अच्छे से मैसेज आज निकल के आ रहे हैं। हे भोलेनाथ, प्लीज़ रिवील करें अपने बच्चों के लिए इस समय करंट एनर्जीज क्या हैं। आदि शक्ति, एम्ब्रेसिंग द रेल्म ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ओके, लेट्स सी। फ्लाइंग हनुमान, यहाँ लॉन्ग जर्नी का इंडिकेशन है दोस्तों। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या कुछ है आपके लिए। महाशिवरात्रि का कार्ड आया है जो कि लव एंड हार्मनी को दिखाता है। सो लव एंड हार्मनी अवेट्स। लेट्स सी, आज का जो लास्ट कार्ड है रैंडमली पिक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आया है स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑल राइट, लेट्स सी। आई थिंक इस लाइट से अब आपको थोड़ा और प्रॉपरली विजिबल होगा। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ कार्ड्स को। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ऑल राइट, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं दोस्तों और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स जो करंट एनर्जीज हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही हैं। हम एक एक कार्ड को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सबसे पावरफुल कार्ड आदिशक्ति यहाँ पे कार्ड आया, जो कि बहुत पावरफुल कार्ड आया दोस्तों। आई होप अब आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला कार्ड आया, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ केयर का कार्ड आया है, जो कि इंडिकेशन यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। तो यहाँ पर दोस्तों खुद की देखभाल करने की बात हो रही है, यानी थोड़ा रुकने का समय है अभी और ख़ुद को फिर से तरोताज़ा करने का समय है ये। यहाँ पर इस कार्ड का जो संदेश है वो बहुत गहरा है दोस्तों। ये बताता है कि रिसेंटली, हाल के ही समय में आप बहुत थक चुके हैं। बाहर से भले ही आप मजबूत दिखते हैं मगर अंदर का जो मन है वो बहुत कुछ झेल रहा है। और आपने ना अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपके रिश्ते हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, जो जिम्मेदारियां हैं, उनमें इतना कुछ आपने अपना योगदान दिया है। मतलब आपने अच्छी तरीके से, अगर मैं कहूँ सिंपल वर्ड्स में, तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं, चाहे कितना भी प्रेशर आपके ऊपर भले ही बना हो। और कहीं ना कहीं इन जिम्मेदारियों को उठाते उठाते आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, कह सकते हैं कभी कभी स्ट्रेस भी ले लेते हैं। तो अब ना ये टाइम है कि खुद को फिर से महसूस करना है। खुद को इतना भी ज़्यादा जिम्मेदारियों के बोझ में दबा नहीं देना है कि आप अपनी जो रियलिटी है, मतलब अपने लिए जिस जीवन को जीने के लिए आप आए हैं, वो कहीं ना कहीं आप मतलब उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाएँ उस तरीके से जैसे आपको करना चाहिए।
साफ शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर ये कार्ड यही इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ा आपको ठहरने की ज़रूरत है, थोड़ा सांस लीजिए, खुद को दोबारा जानिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे करने के वजह से, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की वजह से कहीं ना कहीं जैसे आप खुद से जो एक कनेक्ट है वो मिस कर रहे हैं और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये कार्ड इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर जो हीलिंग एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है, लेकिन वो सक्रिय, वो एक्टिव वो तभी होगी जब आप खुद को टाइम देंगे। आप अपने आप को हील करना जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं या विरोधी हैं इस वक्त यही चाहते हैं कि आप थक जाएं, हार मान जाएं, आपकी जो रोशनी है वो मंद पड़ जाए। लेकिन यूनिवर्स का यहाँ पे मैसेज साफ है कि थकने दो शरीर को, मगर आत्मा को मत थकने दो। जब आप खुद को समय देंगे, आपका जो तेज है, जो आत्मा का प्रकाश है, वो फिर से प्रज्वलित होगा और वहीं आपके दुश्मनों का डर बनेगा। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे क्लियर मैसेज महादेव आपको देना चाहते हैं कि अपने बारे में भी सोचने के लिए थोड़ा वक्त निकालें। सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए इसे। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू द डिवाइन गाइडेंस। एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। यहाँ पे साफ तौर पे इस कार्ड का जो संकेत है वो यही है कि रिसेंटली आपके आसपास डिवाइन एनर्जीज़ बहुत एक्टिव हैं, बहुत सक्रिय हैं। भगवान शिव की जो कृपा है आप पर बरस रही है, लेकिन ज़रूरत है उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को सुनने की, उसे फील करने की। तो कभी कभी यूनिवर्स हमसे बात करता है किसी गीत के शब्दों में, किसी सपने में, या किसी अचानक मिले व्यक्ति के माध्यम से भी। ये सारे माध्यम हो सकते हैं जिसके थ्रू यूनिवर्स जैसे आपको कोई मैसेज देना चाहता है। तो यहाँ आपके आसपास ऐसे साइंस ना आपको बार बार मिलेंगे, ऐसे दोहराए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि अब टाइम है अपने जो अंतर्मन है उसकी आवाज़ को सुनने का, आपकी जो इंट्यूशन है उसको सुनने का। यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं कि ध्यान लगाओ, क्योंकि आवाज़ बाहर नहीं अंदर है। आपके जीवन में जो उलझने हैं उनका जो आंसर है, उनका जो उत्तर है वो शब्दों में नहीं बल्कि शांति में मिलेगा। दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं वो बहुत शोर मचा रहे हैं, लेकिन वो जो शोर है वो इल्यूजन है उनका। जो सच्ची पावर है, जो सच्ची ताकत है वो आपकी मौन ऊर्जा में है, शांत रहने में है। तो वो दौड़ दौड़ के आपके बारे में चाहे कितनी भी गलत बातें फैला लें, कुछ भी कर लें, इधर उधर आपके काम को ख़राब करने के लिए लोगों को उल्टी सीधी बातें बताना, ये सारी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो भी आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो तो लगे हुए हैं। लेकिन आप ने जो शांति बना के रखी है ना, वहीं आपके सच्चाई की सबसे बड़ी गवाही है। भले ही लोगों को ये लग रहा होगा कि ये खुद क्यों नहीं अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे या सच्चाई क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि जो सच है वो अपने आप सामने प्रत्यक्ष है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका शांत रहना है एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, तूफान आने का एक संकेत है। दोस्तों, यहाँ पर ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो ऑरा है वो इतनी मजबूत होगी कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक जो शक्ति है वो आपके आसपास टिक नहीं पाएगी। और ये कार्ड साफ बताता है कि ब्रह्मांड आपकी मतलब आपकी जो शक्ति है उसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे हर दिन बढ़ा रहा है, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं और यूनिवर्स आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं और आगे भी देते आएंगे। ईश्वर आपको सपोर्ट डेफिनेटली देंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है और हम अपने ऊपर संदेह करने लगते हैं, ईश्वर पे संदेह करने लगते हैं और हमें लगता है कि ईश्वर या यूनिवर्स कहीं कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा। ऐसा सवाल आता है मन में, क्योंकि ये माया है जो बार बार हावी होने की कोशिश करती है और ऐसा यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि कहीं कोई ईश्वर नहीं है, कहीं कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा, ताकि इससे क्या होगा, आप और नेगेटिव हो जाएंगे और अकेले पड़ जाएंगे। और जब इंसान अकेला पड़ता है तब उस पर माया अच्छे से अटैक कर पाती है हर रूप से, चाहे वो दुश्मनों के रूप में हो, चाहे किसी आदत के रूप में हो, कोई बैड हैबिट हो, उस पर इंसान, वो चीज़ इतना इंसान के ऊपर हावी हो जाती है कि वो हेल्प लेने के लिए भी कोई उसके आसपास नहीं रह जाता। तो इसीलिए अपनों पर भरोसा करें, ईश्वर पे भरोसा रखें और एकजुटता ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। दोस्तों, ये कार्ड साफ बताता है कि यूनिवर्स
आपको मार्गदर्शन कर दे रहा है, जैसे कि मैंने बताया, और आगे भी देते रहेंगे अलग अलग रूप से, अलग अलग लोगों के थ्रू, अलग अलग कह सकते हैं ऐसे ऐसे इवेंट्स होंगे, ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी कि आपको इस बात का एहसास भी होगा कि जो चीज़ आपको पहले से पता नहीं थी या आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो चीज़ अचानक से आपके फेवर में होने लगे, या फिर आपके लिए आगे का कोई रास्ता ऐसा खुल जाए। कुछ ऐसा अनुभव ज़रूर आपको होता जाएगा, पहले हुआ है और आगे भी होना है। ये साफ इंडिकेशन है कि आगे भी ये आपको होगा, ये जो अनुभव है। बस आपको सुनना है, समझना है और स्वीकार करना है। दोस्तों, आज का जो तीसरा कार्ड है, यहाँ पे आदिशक्ति का कार्ड आया है, और ये कार्ड दिखाता है, जैसे कि मैसेज इसमें है, एम्ब्रेसिंग द रेल्म ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अनंत संभावनाओं के क्षेत्र को आपको अपनाना है, मतलब कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओर आ रही हैं और आने वाली हैं बड़े बड़े रूप में। और ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, मैं कहूँगा, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपके जीवन में अब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और आपके अंदर आदि शक्ति जाग चुकी है। एक ऐसी शक्ति जो सृजन भी करती है और विनाश भी। आप जिस रास्ते पर हैं वहाँ अनगिनत संभावनाएं खुलने वाली हैं, और आपका जो कर्म है वो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन इसके साथ कुछ ईर्ष्यालु आत्माएं भी सक्रिय हो जाएंगी, और ये वही लोग हैं जो आपकी चमक से जलते हैं। वो आपकी सफलता को जहर समझते हैं, मगर उसी जहर में उनकी हार बुरी तरीके से छिपी हुई है, ये उन्हें दिख रहा है। और आगे भी उनकी आंखों के सामने ये प्रत्यक्ष रूप से एक एग्ज़ाम्पल उन सारे शत्रुओं को मिलेगा जो आपसे दुश्मनी इस समय कर रहे हैं, जो शत्रुता निभा रहे हैं। और इसमें ये भी दिख रहा है कि बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो दूसरों के चढ़ाने पर, दूसरों के कहने पर आपसे शत्रुता निभा रहे हैं। उनका अपना शायद इस तरीके से आपके साथ कोई संबंध नहीं था, या इस तरीके से कुछ भी बिगड़ा नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज दूसरों ने उनको गलत गलत तरीके से आपके बारे में उल्टी सीधी बात भरी, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके अपने समय का गलत फ़ायदा उठाकर, अपने धन का, अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाकर आपसे दुश्मनी मोली है। दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मांड, यहाँ यूनिवर्स ये भी इशारा दे रहे इस कार्ड के थ्रू कि अब टाइम है, समय है खुद पर भरोसा करने का। जो अपॉर्चुनिटी या जो अवसर अभी बंद दिख रहे हैं आपको, वो अब खुलने वाले हैं। जो चीज़ें ऐसी लग रही हैं आपको कि ये चीज़ अब नहीं हो सकती है और अब कोई रास्ता नहीं है, ये चीज़ बस अब यही अटक गई है, आगे नहीं बढ़ेगी, जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो संभव होने के कगार पर हैं, और आप देखेंगे कि जो रास्ते बंद दिख रहे थे वो कैसे अचानक से खुलने वाले हैं आपके लिए। चाहे ये करियर से रिलेटेड हो, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, या आपके इनर ग्रोथ की अगर हम बात कर लें, सब में एक नई दिशा मिल रही है आपको और नए रास्ते खुल रहे हैं। दोस्तों, ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने सोलमेट या डिवाइन पार्टनर के साथ एक नई स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो जल्दी कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपकी आत्मा को समझेगा, और अगर पहले से कोई रिश्ता है जो चलता आ रहा है, तो उसमें डिवाइन हीलिंग आने वाली है। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पे फ्लाइंग हनुमान यानी कि लॉन्ग जर्नी को इंडिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये जो कार्ड है ये क्लियर संकेत देता है कि आपकी जो यात्रा है अब तेज़ मोड़ पर आने वाली है। ये यात्रा केवल फिज़िकल नहीं, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होंगे। शायद रीलोकेशन हो, और करियर में कोई शिफ्ट हो, या कोई नया डिवाइन पर्पस आपको दोबारा से फील हो अपने अंदर, या साक्षात्कार हो, कुछ ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हो सकता है। रीलोकेशन फिज़िकल रीलोकेशन भी हो सकता है आपका, और जैसे मैंने बताया करियर में कोई चेंजेस हो सकता है जो अपॉर्चुनिटी जिसकी आप तलाश कर रहे थे बहुत समय से, उसमें आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले। दोस्तों, हनुमान जी का यहाँ पे संदेश है अपने बच्चों के लिए कि भय, डर को त्यागो, उड़ो, क्योंकि तुम्हारे जो पंख हैं वो विश्वास से बने हैं। दोस्तों, ये कार्ड आपकी करेज और डिटर्मिनेशन की निशानी है। जहाँ बाकी लोग ना रुक जाते हैं, वहाँ आप उड़ान भरते हैं, और आपके जो दुश्मन हैं वो चाहते हैं
कि आप अपने रास्ते से भटक जाएं, डर जाएं या किसी इल्यूजन में, किसी भ्रम में फंस जाएं। लेकिन जो ये कार्ड है ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपका हर कदम दैवीय आशीर्वाद से भरा हुआ है। भले ही रास्ता थोड़ा लंबा हो, मगर जो मंजिल है वो आपकी है। दोस्तों, हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है, जहाँ वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपका नाम और सम्मान फैलेगा और उन लोगों की साजिशें जो पीछे से वार करते हैं वो आपकी उड़ान के नीचे धूल बन जाएंगे। एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव कार्ड आया दोस्तों ये। दोस्तों, आज का जो 5th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे महाशिवरात्रि का कार्ड आया है जो कि लव एंड हार्मनी अवेट्स। यहाँ पे ये मैसेज है जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये, पहली बात तो ये जो कार्ड है दोस्तों ये अत्यंत शुभ संकेत लाता है, क्योंकि ये बताता है कि आपके जीवन में एक डिवाइन यूनियन या रिकन्सिलिएशन होने वाला है। शिव पार्वती की तरह आपके जीवन में संतुलन और प्रेम का दौर आने वाला है। अगर आप किसी इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं तो अब हीलिंग का टाइम है, ये हीलिंग का समय है और आपका जो दिल है वो फिर से मुस्कुराएगा। रिश्तों में जो दूरी आई थी अब वो घटेगी, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है यहाँ पे। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी जो आत्मा है और यूनिवर्स के बीच का जो रिश्ता है और गहरा हो रहा है। आपके कर्मों का जो फल है अब धीरे धीरे मिलने वाला है आपको, और आपके अंदर कंपैशन, फेथ और इनर जो ब्यूटी है वो बढ़ेगी, जिससे आपकी जो एनर्जी है और मैग्नेटिक हो जाएगी। दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं इस फेज़ में कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि जब हृदय प्रेम से भरा होता है तो कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं पाती। आज का जो 6th कार्ड है जो कि लास्ट कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पे स्टिलनेस का कार्ड आया है जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये दिखाता है कि ये कार्ड आपकी, अगर मैं देखूँ तो ये जो कार्ड है ये आपकी पूरी रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है, क्योंकि ये बताता है कि आप एक बड़े बदलाव के दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले एक शांत चरण आएगा, जैसे तूफ़ान से पहले की जो खामोशी होती है। यानी इस समय यूनिवर्स चाहते हैं कि आप स्थिर रहें, स्टेबल रहें। बाहरी दुनिया में कई उलझनें दिखेंगी आपको, कुछ लोग आपके विरुद्ध बोलेंगे, कुछ आपको कंफ्यूज करेंगे, मगर ध्यान रखें ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपको आपकी शक्ति से भटकाने की कोशिश करेंगे। आपके जो शत्रु हैं अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि अब आपका समय शुरू हो गया है और वो डर चुके हैं आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से, क्योंकि आप अब उस अवस्था में हैं जहां कोई भी इल्यूजन आपको नहीं रोक पाएगा। और ये कार्ड कहता है मौन रहिए, स्थिर रहिए, क्योंकि जो आंधी आ रही है वो आपके पक्ष में है। और इस समय ध्यान, मंत्र और सकारात्मक ऊर्जा से खुद को घेरिए। यहाँ पे भगवान शिव की कृपा आप पर बरस रही है और बहुत जल्द आपकी जीत पूरे विश्व में सबको दिखेगी। जो समाज है, जो समाज, जो परिवार आपके लिए विश्व है, वहाँ जो आपकी सच्चाई है, आपकी जो विक्ट्री है, लोगों को डेफिनेटली दिखेगी। अगर हम फाइनल एनर्जी देखें इन सारे कार्ड्स को मिलाकर, तो आपके जीवन में अब 2 बातें एक साथ हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और रिवेलेशन। ये दोनों ही चीज़ एक साथ अब चल रही है आपके जीवन में। एक और आप पुरानी जो लिमिटेशंस हैं, जो सीमाएं हैं, उनसे बाहर निकल रहे हैं, और दूसरी ओर जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो सामने आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये भी चीज़ पता लग रहा है, आपको अपने जीवन में ये चीज़ पता लग रहा है कि कौन अपना है, कौन छलावे में है, सब उजागर हो रहा है। और आपके शत्रु अब डर में हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी एनर्जी आपके विरुद्ध भेजी थी, जो भी नेगेटिविटी उन्होंने सेंड की थी आप और आपके परिवार की ओर, वो अब उलटकर उन्हीं के पास लौट रही है। इसीलिए हमेशा ये याद रखना है कि आपका जो मौन है वो भी एक मंत्र है, आपकी जो दुआ है वो भी एक शक्ति है, और आपकी जो उपस्थिति है ये उन लोगों की, यानी शत्रुओं की बेचैनी की बहुत बड़ी वजह है। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे,
सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से जीवन आपका भरा रहे। सो दोस्तों, यही थी एक छोटी शॉर्ट रीडिंग। आई होप कि आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।